नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले मतलब अगस्त के अंदर जो बिहार कांस्टेबल की हमारी पेंडिंग एग्जामिनेशन थी उसे कंडक्ट करा लिया गया है। अब देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल जो है मैं उसका ही जवाब दूंगा सबसे पहले कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखो, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2023 में वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था लीक होने के कारणवश, उसे अगस्त 2024 में करवाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार और बीपीएससी मतलब या बिहार जो बेसिकली बोर्ड है हमारा, वो ये चाहेगा कि उसका एग्ज़ाम बहुत डिले किया जाए, बहुत टाला जाए। मगर एक थोड़ी सी जो यहाँ पे पेच फंस जाता है वो कुछ इस प्रकार का फंसता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग पेपर था। तो मुझे लगता है जिसके चलते हो सकता है थोड़ी सी देरी हो सकती है चेक करने में। मगर फिर भी जैसे आज 14-15 तारीख आपको देखने के लिए मिल रही है, सितंबर का आधा महीना जो है गुजर चुका है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अंतिम सप्ताह तक, जो लास्ट इसका वीक आपको देखने के लिए मिलेगा ना। चलिए जी, तो जो अंतिम सप्ताह आपको देखने के लिए मिलेगा, सितंबर का जो लास्ट वीक आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो रिज़ल्ट है मतलब बिहार कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है उसे जारी कर दिया जाएगा। और जब तक देखो यार, नया रिज़ल्ट जब तक रिज़ल्ट नहीं जारी किया जाएगा पुराना, तब तक मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट नई वैकेंसी देने के मूड में है। तो इसके मद्देनज़र ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि अगली जो भर्ती है बिहार कांस्टेबल की और बिहार एसआई की कब तक आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या उम्मीद है इसके अंदर और कितने चांसेस और कितनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, चलिए, सबसे पहले अगर आप जानेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमारे राज्य के प्रिय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश बाबू हमें नज़र आ रहे हैं। अभी यही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं से हम ये दरखास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही भर्ती जो है पुलिस विभाग में, पुलिस महकमों में होनी चाहिए। कुछ समय पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले, इन्होंने अलग अलग महकमों से मतलब बेसिकली जो पुलिस विभाग है अलग अलग, उनसे एक लिस्ट मांगी थी और पूछा था कि भैया कुल मिला के कितनी वैकेंसीज, कितने अभी पद हैं जो खाली हैं। तो कुल मिला के भाई 1.5 लाख के आसपास या 2.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के आसपास तक वैकेंसीज़ हैं जो खाली पड़ी हैं। इतने वैकेंसीज़ हैं जो खाली पड़ी हैं भाई, ठीक है ना। पुलिस महकमों की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,22,703 पद ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो पुलिस महकमों में खाली पड़े हैं। इसके अलावा 2.5 लाख के आसपास जो मैंने बताया वो अलग अलग डिपार्टमेंट सारे कैलकुलेट करके लगभग मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें तो इन पदों में से कितने पदों पर भर्ती की जा सकती है, तो मुझे लगता है कि इन पदों में से लगभग 50,000 के आसपास पद ऐसे होंगे जो जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड की सरकार और बीजेपी की गवर्नमेंट मिक्स मिलकर काम कर रही है, गठबंधन की सरकार है। तो दोनों का ही कहीं ना कहीं ये मोटिव ज़रूर होगा कि एटलीस्ट इसमें से आधे या 50,000 के आसपास तो पद हों जो कि पुलिस महकमों में भर दिए जाए। क्योंकि देखिए, प्रशासन और शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने के लिए मिलती है पुलिस कर्मियों की, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज मिल सकती हैं देखने के लिए एक बार उसे हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 3 प्रकार की वैकेंसीज मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा सर्जेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर बेसिकली कांस्टेबल और एसआई की मैं बात करूंगा, ठीक है। 2 प्रकार की वैकेंसीज़ की ही बात करूंगा, कांस्टेबल और एसआई की यहाँ पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार पुलिस एसआई के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अच्छी खासी पोस्ट ऐसी हैं जो खाली पड़ी है। इस बार अगर आप देखोगे तो 1275 पदों पर भर्ती की गई थी एसआई की। मगर ऐसी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो कि लगभग 4 से 5 हज़ार या 5 हज़ार के ऊपर ही बिहार एसआई में दरोगा की जो भर्ती है वो की जा सकती है। इसके अलावा कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो सारे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, कांस्टेबल में कुल मिला के 80,000 से अधिक पोस्टें ऐसी हैं जिन पर भर्ती की जा सकती है। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अब पिछली बार का भी देखेंगे तो 21,304 या 303 के आसपास पद थे जिस पर नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो दुगनी तो वहाँ से मान के चलने की उम्मीद कर सकते हो आप एटलीस्ट। मुझे लगता है इसमें आधे की भर्ती तो आपको देखने के लिए मिलेगी ही, लगभग 40,000 के आसपास कांस्टेबल की भर्ती की जा सकती है। और आप बोलोगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखो सर, मैं सीधे तौर पर नोटिफिकेशन के लिए आपको ये कहूँगा कि नोटिफिकेशन वैसे ही आएगा जैसे ही ये कांस्टेबल का पुराना रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप यकीन मानिए उसके 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर नया नोटिफिकेशन जारी करा जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ सिग्नेचर के माध्यम से लिख कर दे सकता हूँ।
और बिहार एसआई का रिजल्ट आपको पता है ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके हैं भाई, पहले वैकेंसी एसआई की आएगी, उसके बाद कांस्टेबल के आने की उम्मीद है। और ऐसा 100% नहीं है कि पहले ये आएगी पहले वो आएगी, वैकेंसीज दोनों आएंगी और यकीन मानिए एक साथ ही आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन की एक एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ आपको। अगर हम बात करें बिहार एसआई के बारे में, तो देखो सर, बिहार एसआई की नोटिफिकेशन सितंबर और अक्टूबर के माह में ये आपको देखने के लिए मिल सकती है। कुल मिला के सर 5,000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं 4,000 से लेके 5,000 पद यहाँ पर कर दूंगा, इतनी आपको कुल मिला के वैकेंसीज जो हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन यहाँ पर मैंडेटरी होती है, ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए विद्यार्थी, तब वो इस फॉर्म को डाल पाएगा। ठीक है, तभी वो इस फॉर्म को जो है वो डाल पाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ बिहार कांस्टेबल के बारे में भी, तो बिहार कांस्टेबल की, और ये पिछले बार के हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार 21,000 से ज़्यादा पद थे, तो इसकी नोटिफिकेशन भी मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि सितंबर अक्टूबर के माह में देखी जा सकती है, क्योंकि पुराने वाले कांस्टेबल का रिज़ल्ट हो सकता है कि 2 दिन में आ जाए या 10 दिन में आ जाए या सितंबर के अंत तक आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाए बिहार कांस्टेबल का। इसकी अगर हम बात करें तो वैकेंसी आपको 40,000 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है, पिछली बार की तुलना में दुगनी मैंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी अपनी चॉइस से ये बोल रहा हूँ कि 40,000 प्लस आएंगी। जितनी वैकेंसीज़ खाली हैं, इतनी वैकेंसीज़ खाली हैं, उसमें से आधी के एक्सपेक्टेशन तो देखो एक अभ्यर्थी करके बैठता ही है और एक शिक्षक भी करके बैठता है कि भैया इतना तो सरकार को कम से कम करना ही चाहिए, सोचना ही चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम योग्यता की बात करें, इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर जो आपको योग्यता देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको 12th पास योग्यता, 12th पास क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर 4 से 5,000 वैकेंसीज और यहाँ पर आपको 40,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अब सवाल आता है कि भैया क्या करें फिर, अब क्या करना क्या है दादा, ये बताओ भैया, बॉल कैसे खेलनी है, स्पिन खेलनी है या बाउंसर खेलनी है, किसकी तैयारी करनी है, अब सवाल ये पैदा होता है। तो देखो भैया, तैयारी कब से शुरू करें, बड़ा सवाल। देखो सीधी सी बात कहूँगा कांस्टेबल वाले छात्रों के लिए, कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों के लिए, भाई बुरा मानना बहुत अच्छी बात है, रूठ जाना और अच्छी बात है, मना लेंगे तुम्हें क्योंकि हम जानते हैं तुम्हें मनाने का तरीका। तो देखो भाई, कांस्टेबल वाला वो छात्र जिसको जनरल कैटेगरी में वो खुद को गिन रहा है और उसके 21,300 वाली में 50 के नीचे मामला बन रहा है, ये माइनस का सिंबल लगाया भाई यहाँ पे, जिसका जनरल कैटेगरी में है 50 के नीचे मामला बन रहा है, भाई शुरू कर दो तैयारी। ठीक, जिसका ये जनरल कैटेगरी में 50 के नीचे मामला चल रहा है, बिहार कांस्टेबल का पेपर दे के आया है अगस्त में, किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन जाके, अगर 50 के नीचे मामला बन रहा है जनरल कैटेगरी में, शुरू कर दो भाई तैयारी। और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहा है, रिजर्व विद्यार्थी है, आप मान लीजिए आरक्षण लेकर बैठा है, रिजर्व वाला विद्यार्थी है हमारा, रिजर्व कैटेगरी में विद्यार्थी है और 40 के नीचे नंबर बना रहा है, चाहे किसी भी कैंडिडेट या किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, एक्सेप्ट दिव्यांग जन को मैं छोड़ दूंगा और एक्स सर्विसमैन। ठीक है, अगर आपको इतना नीचे बन रहा है, आपका -40 मतलब बेसिकली 40 जो है आपके उससे नीचे नंबर बन रहे हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, डाउन कर देते हैं, क्योंकि माइनस वाला तुम्हें लग रहा है आगे जाके तुम्हारा मामला जो है गड़बड़ा देगा। तो अगर 50 से कम बन रहे हैं, 40 से कम बन रहे हैं, 50 से कम जनरल में बन रहे हैं, 40 से कम रिजर्वेशन में बन रहे हैं, शुरू कर दो तैयारी, तैयारी शुरू कर दो। आप बोलोगे करके क्या करूँगा तैयारी, भाई अगर तुम इस बार 50 मतलब 40-50 के बीच में बना रहे हो जनरल कैटेगरी में, 40,000 के आसपास वैकेंसी कांस्टेबल की आ गई, यकीन मानो तुम आराम से 75 ठोक के आ जाओगे, शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ ये बात। और सेम तुम रिजर्वेशन में अगर मान लो भैया 35 से 40 के बीच में बना रहे हो, ठीक है, अगली बार वैकेंसी आएगी आराम से कहीं नहीं गए 65 प्लस तुम्हारे 65-68 के आसपास तुम मार दोगे और वैकेंसीज के नंबर ज़्यादा ही होंगे पिछली बार की तुलना में। ठीक है, तो तैयारी तो आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए, समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपका इस बार एसआई में चुनाव नहीं हुआ है, फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया है, प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, शुरू कर दो भाई तैयारी।
प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, शुरू कर दो तैयारी। मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, शुरू कर दो तैयारी। सर हाल ही में आप ग्रेजुएट हुए हो, आपकी हाइट एसआई बनने के अकॉर्डिंग है, शुरू कर दो तैयारी। बस ये दो शब्द कहूँगा सर, वहाँ ये कहूँगा और एसआई के लिए कहूँगा हाल ही में ग्रेजुएट हुए हो, साथ के साथ प्री में नहीं हुआ था, मेंस देने गए, मेंस में नहीं हुआ किसी छात्र का, फॉर्म डाला था, पेपर देने नहीं गए किसी कारणवश, भाई शुरू कर दो तैयारी। एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने, तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है। थोड़े दिनों बाद दरवाज़ा खटखटाएगी और तुम सो रहे होगे, पड़े होगे बिस्तर पे, उठकर भागकर उस अपॉर्चुनिटी को अंदर प्रवेश करवाना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। और अपॉर्चुनिटी तभी अंदर प्रवेश करेगी जब ये काम तुम कर लोगे, ठीक है। अब सवाल आता है सर होगा कैसे? भाई थ्योरी से होगा। थ्योरी के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त हमारे थ्योरी वाले बैचेस मिल जाते हैं, दरोगा का कांस्टेबल के दोनों जो है बैचेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच आपको मिल जाएगा, कुछ क्लासेस अभी भी इसमें चल रही हैं और कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। एसआई का अलग बैच है अपना, दरोगा का अलग बैच है और कांस्टेबल का अपना अलग बैच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ के साथ हमारा उत्कर्ष परिवार, आपका अपना उत्कर्ष परिवार 22 वर्ष का हो गया है भाई, 22 साल का हो गया अपना उत्कर्ष परिवार, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज पर, जितने भी उत्कर्ष परिवार के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, हर कैटेगरी के हर कोर्स पर आपको 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका भी लाभ लो, ठीक है। वही बोलूँगा भाई, दरवाज़ा खटखटा रही है अगर अपॉर्चुनिटी तो अंदर प्रवेश करवाओ और भैया लाभ उठाओ, ठीक। इसी के साथ सर बस ये कहना चाहूँगा कि इंतज़ार कुछ देर का बाकी है, बस इंतज़ार कुछ देर का बाकी है सर। सफलता की वो ऊंचाई छुएंगे जिसकी कल्पना हमने खुद भी की थी और हमारे माता पिता ने भी जिसकी कल्पना की है। बस कुछ क्षण की और बात है, वैकेंसी जैसी आएगी सर एकदम और अति उत्साहित होकर 4 गुना मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी तैयार हैं, मैं हमेशा तैयार रहा हूँ आपके साथ, ज़बरदस्त धुआं काट देंगे, मगर प्लीज़ कंटिन्यू बेसिस पर पढ़िए ज़रूर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गॉड ब्लेस यू ऑल।